रवां महीने का 5वां प्रोग्राम लेकर खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता कई रोज़ से वादी में भी गर्मी की लहर थी। काफ़ी गर्मी लग रही थी, लगता था जून पहले ही आ चुका है। तो आज खेल और खिलाड़ी में हम एक ऐसे स्पोर्ट की, एक ऐसे एडवेंचरस जो इवेंट होता है उसकी बात करेंगे कि जो है मौसम बिल्कुल बदल जाएगा और खुशगवार बन जाएगा। कौन है मेहमान, किस मौजू पर होगी बात, किस इवेंट को डिस्कस किया जाएगा, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जम्मू में मुनक़दा हॉकी लीग 2024 रंगारंग तकरीब के साथ ही मुकम्मल। फाइनल मुकाबले के दौरान मर्दों के जुमरे में खालसा हॉकी क्लब ने जीत की दरिज, जबकि खवातीन के जुमरे में खेलो इंडिया हॉकी सेंटर जम्मू ने फाइनल जीत लिया। इस लीग में मर्दों खवातीन की 24 टीमों ने की थी शिरकत। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम बड़गाम, श्रीनगर और गांधरबल के मुतअद्दिद इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां हैं जारी, जिनमें मुकामी स्कूलों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 3000 से ज़ायद तलबा व तालिबात कर रहे हैं शिरकत। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में आज से नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का हुआ शानदार आगाज। इब्तिदाई दिन के पहले मुकाबले में जेके बैंक 11 और नॉर्थ हिल यूनाइटेड की टीमें हैं आमने सामने। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के 22 फुटबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट सांबा में गुज़श्ता कल से हुआ जूडो चैंपियनशिप 2024 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग उम्र के 200 से ज़ायद खिलाड़ी कर रहे हैं शमूलियत। खेलो इंडिया सेंटर उधमपुर में मुनक़दा कबड्डी टूर्नामेंट 2024 खुश असलूबी के साथ हुआ इख्तिताम पजीर, जिसमें जून जिब के सेंटर ने फाइनल जीत लिया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ जोनों से वाबस्ता अंडर 14 के 16 टीमों ने की थी शिरकत। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के बाहमी इश्तिराक से पटनी टॉप में हुआ हिल रेस मैराथन 2024 का शानदार प्रोग्राम मुनक़द, जिसमें मुकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की अच्छी खासी तादाद ने भी इस दौड़ में बढ़ चढ़कर की शिरकत। सोपुर में जारी वोडर प्रीमियर लीग 2024 के एक अहम मुकाबले में सिकच स्टार बड़गाम की टीम ने हमदान हुरिकेन्स को 11 रनों से हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। दूसरे मुकाबले में एसकेसीसी सोपुर ने अफरवट 11 को 7 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। डीएफए कुलगाम के ज़ेर एहतमाम साउथ कश्मीर गोल्ड कप 2024 के और एक मुकाबले में दंतर एफसी ने चिनार एफसी को 2-0 से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस कप के लिए जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 24 टीमें कर रहे हैं शिरकत। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम किश्तवाड़ में हुआ फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज। इब्तिदाई दिन के पहले मुकाबले में किश्तवाड़ एफसी ने टाइटन्स एफसी को 4-2 से हराया। दूसरे मुकाबले में अनंतनाग ने एसएफसी जम्मू को 5-1 के स्कोर से दी मात। पेरिस में मुनक़द होने वाले ओलंपिक्स 2024 में शिरकत करने के लिए जनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले आमिर अहमद को भारतीय पैराशूटर्स के स्क्वाड में किया गया है शामिल। आमिर जम्मू कश्मीर से पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 31 मई यानी आज के रोज तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन के हवाले से वादी के कई इलाकों में खेलों से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीम और खिलाड़ियों ने एंटी स्मोकिंग और एंटी तंबाकू के कई तरह के प्रोग्रामों में की शिरकत। इस मौके पर नौजवानों को तंबाकू नोशी से दूर रहने की तलकीन की गई। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर डीडी कशिश चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के सभी एपिसोड्स आपको मिलेंगे। जब भी आप चाहे आप लोकल स्पोर्ट्स के बारे में और लोकल खिलाड़ियों के बारे में जानने के लिए वो प्रोग्राम्स देख सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का आलमी कप या आईसीसी वर्ल्ड T20 2024 इतवार से हो रहा है शुरू। जॉइंट होस्ट यूएसए की टीम इब्तिदाई रोज इनॉग्रल मैच में कनाडा के खिलाफ मुकाबला करेगी। 9 वेन्यूज पर 20 टीमें करेंगी 29 जून तक कॉम्पीट। कुल खेले जाएंगे 55 मैचेस। इंग्लैंड की टीम को करना है अपने एजाज का दिफा। प्रैक्टिस मैचेस में कनाडा ने नेपाल को और ओमान ने पापुआ गिनी को हराया। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत की टीम पहुंच चुकी है न्यूयॉर्क और कल न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के खिलाफ
प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड T20 का पहला मैच भारत की टीम न्यूयॉर्क में ही खेलेगी। इधर गौतम गंभीर को BCCI की तरफ से नए भारतीय कोच की जिम्मेदारी मिल सकती है। गौतम गंभीर हाल ही में KKR को IPL टाइटल की जीत तक ले गए। भारत की मेंस हॉकी टीम है FIH प्रो लीग में नीदरलैंड और अर्जेंटीना के बाद तीसरे नंबर पर और एंटवर्प के बाद लंदन में खेलेगी मजीद प्रो लीग मैचेस। वुमेन्स FIH प्रो लीग में नीदरलैंड और अर्जेंटीना पहली और दूसरी पोजीशन पर, भारत है 7वीं पोजीशन पर। KKR ने IPL 2024 के चैंपियन का ताज अपने सिर पर सजा लिया है। KKR की यह IPL में तीसरी फतह है। 10 साल बाद की KKR ने एक और बड़ी जीत दर्ज। SRH रनरअप रही और उसको फाइनल में 8 विकेट से करना पड़ा हार का सामना। फ्रेंच ओपन 2024 में जोकोविच ने दूसरे राउंड का अपना मैच जीत लिया और अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने रोबर्टो कैराबेला को हराया जिनका ताल्लुक स्पेन से है और 14 बार के सिंगल्स टाइटल जीतने वाले वेटरन खिलाड़ी राफेल नडाल एलेक्सी जेवरेज से हारे। फ्रेंच ओपन में खवातीन के जुमरे में इगा स्वेतेक ने नाओमी ओसाका को सेकंड राउंड में हराकर बाहर कर दिया। ऑन ज़ेबवर और कोको गॉफ ने भी अपने अपने सेकंड राउंड मैचेस में की फतेह हासिल। नामवर फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना ने हैंसी फ्लिक को अपना नया कोच किया है मुंतखब। साबिक कप्तान और साबिक कोच शावी को रिलीज किया गया है। बासा ला लीगा में दूसरे नंबर पर रहा और चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल्स में हार गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को कल ओवल के मैच में हरा दिया और सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज की। ओवल में इंग्लैंड ने 7 विकेट की बड़ी जीत हासिल की। सीरीज के 2 मैच बारिश की नजर हुए। और चैंपियंस लीग के फाइनल में रियल मैड्रिड का मुकाबला होगा ब्रूसिया डॉर्टमुंड के साथ। फाइनल खेला जाएगा लंदन के वेम्बली स्टेडियम में और दोनों टीमें जो है उन्होंने रसाई हासिल की फाइनल तक। एक तरफ बायर्न म्यूनिख को हरा दिया रियल ने और दूसरी तरफ डॉर्टमुंड ने जो है PSG को, पेरिस सेंट जर्मन को हराया। तो नाजरीन, अब प्रोग्राम में बारी है आज के मेहमान से मिलने की। कौन है मेहमान और किस इवेंट की होगी बात, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत सारे खेल आते हैं। इनमें कयाकिंग, कनोइंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, इसी तरह माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग। जब भी हम माउंटेनियरिंग की बात करते हैं तो 2 नाम जो ज़बान ज़द-ए-आम हैं वो हैं एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे। ये वो हजरात हैं जिन्होंने 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट को सर किया और तब से लेकर अब तक बहुत सारे खिलाड़ियों की ये ख्वाहिश रहती है, उनके ख्वाब होते हैं कि हम सर करें। बहुत सारे खिलाड़ियों ने माउंट एवरेस्ट को सर किया है। और जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यूटी का ताल्लुक है, तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो माउंटेनियरिंग को अपना रहे हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे नताइज हासिल किए हैं और इनका भी ख्वाब है कि ये माउंट एवरेस्ट को सर करें। आज जिस माउंटेनियर को हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है वो न सिर्फ एक माउंटेनियर हैं बल्कि एक ख़ास बात उनसे जुड़ी हुई है। वो ख़ास बात यह है कि वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जम्मू कश्मीर के जिसने 200 एल्पाइन लेक्स को एक्सप्लोर किया है एंड ही होल्ड्स ए रिकॉर्ड ऑफ ए सॉर्ट। आइए मिलते हैं तनवीर हसन खान से। तनवीर, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तनवीर, देखिए बहुत सारे खेल चुन सकते हैं खिलाड़ी और आजकल क्रिकेट का, फुटबॉल का बुखार है और साथ में कुछ और खेल भी हैं, लेकिन जो माउंटेन्स आर कॉलिंग, यानी आपको पहाड़ बुला रहा है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन आपको पहाड़ ने कब बुलाया पहली बार? एक्चुअली मेरी जो परवरिश हुई है वो एक स्ट्रिक्ट ख़ानदान में हुई है। तो मेरी जो माँ थी वो मुझे क्रिकेट खेलने नहीं देती थी मेरे कज़न्स के साथ। सो मैं अपनी माँ से ऑलमोस्ट हर संडे लड़ता था। इनफैक्ट मेरे जो अंकल्स थे वो भी मेरी माँ से लड़ते थे कि इसको क्रिकेट खेलने दो, बट वो किसी कारण की वजह से वो हमें खेलने नहीं देती थी। सो आई बिकेम ए रेबल चाइल्ड। सो लेटर ऑन इन माई माइंड के मुझे कुछ करना है। सो पहाड़ पे जाने का मुझे शौक़ नहीं था कि पहाड़ के पीछे, ये मुझे बड़ा शौक़ था कि पहाड़ के पीछे होता है क्या है। सो बड़े होते गए और मेरी स्कूलिंग जहाँ पर हुई वहाँ पर उतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कराते थे जैसे बिस्को में। सो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, तो बिस्को आइट था, तो वो मुझे बिस्को की स्टोरीज बताया करता था कि उनने महादेव पीक वो गए बिस्को के साथ, वहाँ पर कैंपिंग किया। तो वहाँ से फिर मुझे वो मेरे दिमाग में रहता था काश ऐसा मौका कब आए कि मैं भी पहाड़ पे जाऊँ और मैं भी देखूँ कि पहाड़ों के पीछे क्या है।
तो जब भी मैं कभी बुलवार्ड साइड से या कश्मीर यूनिवर्सिटी साइड से गुजरता था तो मैं ये जबरवन रेंज को हमेशा देखता और सोचता था कि इसके पीछे क्या होगा। सबसे पहले आपने कौन से पहाड़ को सर किया? इन 2014 यहाँ पर एक क्लब है, जम्मू एंड कश्मीर माउंटेनिंग एंड एडवेंचर क्लब, जो कि 1934 में एस्टैब्लिश हुआ है। सो मैंने वो ज्वाइन किया। दैट्स बेसिकली अ क्लब। माउंटेन्स आर कॉलिंग, आई मस्ट गो, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। ये जो फोटोग्राफ्स है ये सब अलग अलग जगहों पे लिए हुए हैं। जैसे ये फोटोग्राफ है, ये भी हमने एक लाइफ इज अ माउंटेन, क्लाइंब इट, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जहाँ तक अल्पाइन लेक्स का ताल्लुक है, आप गए और आपने एक्सप्लोर की 200 अल्पाइन लेक्स एक्सप्लोर की J&K में, इनके बारे में बताइए। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में कि ये जो अल्पाइन लेक है ये गुरेज साइड से, इसका ये जो अल्पाइन लेक है ये सोनमर्ग साइड से लिया हुआ है, और ये जो अल्पाइन लेक है ये भी गुरेज साइड से है, और ये जो अल्पाइन लेक्स है ये कश्तवाड़ साइड से ली हुई है। ये भी कश्तवाड़ साइड से है, और ये गुरेज साइड से ली हुई है। इट्स वेरी नियर टू LOC। ये कश्तवाड़ साइड से, वर्धवन साइड से। ये नागिंदर लेक है, दैट्स इन ऑल्सो इन वर्धवन एरिया। सो ये भी जो है, ये सारी अल्पाइन लेक्स में मेजॉरिटी ऑफ अल्पाइन लेक जो है या साउथ साइड से है या तो नॉर्थ साइड से है। जी, तो ये जो अल्पाइन लेक्स का जहन में आना कि मैं इनको एक्सप्लोर करूं, तो ये कैसे जहन में आया और आपने जो कोशिश की इसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा, कैसे आप ये मुख्तलिफ अल्पाइन लेक्स तक पहुँचे? जैसे मैंने बताया कि आई ज्वाइंड जम्मू एंड कश्मीर माउंटेनिंग एंड एडवेंचर क्लब इन 2014। तो वो एक बेसिकली फ्रेशर्स के लिए है, तो वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की। सो वहाँ से अल्पाइन लेक्स, मिडोज और ट्रैकेबल पीक्स पे हम जाया करते थे। देन इन 2015-2016 एंडिंग में आई डिसाइडेड कि ये मेरा जो प्याला है एक्सप्लोरेशन का ये भर नहीं रहा है, तो मी अलॉन्ग विद माय फ्रेंड्स। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिली, उनके बारे में बताइए, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हासिल किए आपने? रिसेंटली आई बिकेम रिकॉर्ड होल्डर इन इंडिया। आई एम द ओनली पर्सन एज ऑफ नाउ। ये तो जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म की तरह से है। दिस इज़ फ्रॉम द वाटर ट्रैक जो मेरी, और ये जम्मू एंड कश्मीर माउंटेनिंग एडवेंचर क्लब, दिस इज़ द सर्टिफिकेट जो मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मिली है। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से, प्रमोटिंग एडवेंचर। 200 अल्पाइन लेक्स को सर करना, वहाँ तक पहुँचना, एक्सप्लोर करना और उन ट्रैक्स को फॉलो करना, ये कितना फुलफिलिंग रहा है आपके लिए? इट टुक मी ऑलमोस्ट अ डेकेड। मैं 10 साल लगे आपको? 10 साल लगे। मैं और मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ आया करते थे, उनमें से भी कुछ है, दोज वर अबाउट टू कंप्लीट 200 अल्पाइन लेक दिस ईयर। सो fortunately I was the first one to complete it. So it took me 10 years, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं जितनी आज की है। सो ये आप देख सकते हैं, सरमद साहब मुझे अवार्ड दे रहे थे। एंड दिस इज समथिंग विच नोबडी डिड इट इन कश्मीर। मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर है जिसका नाम है लेविसन वुड, ही इज़ फ्रॉम ब्रिटिश। सो उसने कुछ साल पहले एक प्रोग्राम बनाया था डिस्कवरी चैनल के लिए, वॉकिंग द हिमालयाज। सो ही वॉक द हिमालयन रेंज, जहाँ से हिमालयाज शुरू होता है और जहाँ पर ख़त्म होता है। तो मेरे भी दिमाग में था कि मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। सो आई डिसाइडेड नॉट टू वॉक द हिमालयाज बट टू रनिंग द हिमालयाज। जब आप पहाड़ों की गोद में पहुँचते हैं तो उस वक्त आपकी कैफियत कैसी होती है? सी, पहाड़ की गोद में पहुंचना, द कैफियत इज समथिंग डिफरेंट। ये जो आप विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये शिनमून पीक है, ये तोसमुदान साइड से है। ये पीक यूजुअली विंटर्स में पूरे श्रीनगर से दिखती है, पूरा बर्फ से ढकी हुई होती है। वहाँ तक पहुँचने का क्या इंतजाम रहा आपका? देखिए, सहारन तक एक गांव है जहाँ तक आप गाड़ी में जा सकते हैं। तो वहाँ से आके अगर आप और जाना चाहते हैं तो आपके पास एक 4x4 व्हीकल होना चाहिए तोसमुदान तक। और फिर तोसमुदान से फिर हम ट्रैक हमने यहाँ। तोसमुदान से कितना टाइम लगा आपको इस पीक तक पहुँचने? आई बिलीव हम दूसरे ऐसे शख्स थे, हमारा ग्रुप ऐसा दूसरा था जिन्होंने इस पीक को दिन में फतह की। अदरवाइज इस पीक को फतह करने के लिए यूजुअली कैंप करना पड़ता है, बट हमने इस पीक पे जो हमने ये किया है, तो हम सुबह गए थे और शाम को वापस आए। ओके, अदरवाइज इट टुक अ डे टू कैंप आउट देयर। तो
ये पीक बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है, चारों तरफ पहाड़ हैं और जो पीक है काफ़ी ऊंची है, वहाँ तक पहुँचे आप। जो अतराफ का मंजर है इसने आपको किस हद तक मुतासिर किया? जी, मतलब इसके लिए तो अल्फाज होने चाहिए, बट मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं तो एक अलग ही एक नज़ारा है, आप अपने आप को भी भूल जाते हो और आपकी जो सराउंडिंग होती है वो भी भूल जाते हैं। तो ये एक और ज़रिया है जहाँ आप अपने आप से मिलते हैं, और अगर आप स्पिरिचुअली अटैच्ड हैं किसी भी रिलीजन से, सो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप कहीं पर भी पहाड़ों में जाएं और यू विल बी अटैच विद द स्पिरिचुअलिटी। और ये जो जगह है ये हमने एक्सप्लोर की थी वडवन साइड से। ये पीछे मेरे जो ये अल्पाइन लेक है, इसका नाम नागिंदर है, नागिंदर अल्पाइन लेक है, और इसमें करीबन 5 से 6 सर है वहाँ पर नागिंदर लेक के पास। सो ये दूसरा सर है। ये कौन सी लेक है? ये सारे नागिंदर के, इनमें बाकियों में नाम नहीं है, बट इनको नागिंदर के अल्पाइन लेक कहा जाता है जी। ये सारे वडवन एरिया में पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ में। देखिए, आपको माउंटेनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें देयर इज़ ए रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन सच स्पोर्ट। सो आपको बाकी चीज़ों के साथ साथ बहुत ज़्यादा हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ता है, साथ में आप फिजिकली फिट होने चाहिए। देखिए, आज नो टोबैको डे चल रहा है, तो क्या समझते हैं कि जो सिगरेट पीता हो तो क्या वो ऐसे खेलों में हिस्सा ले सकता है? देखिए, जो सिगरेट पीता है, पहली बात, एक सिगरेट आपके 11 मिनट्स आपकी ज़िंदगी में कम करता है। अगर आप सर्च करेंगे तो एक सिगरेट जो बंदा पीता है तो उसके 11 मिनट कम होते हैं ज़िंदगी से। सो जो सिगरेट पीता है अगर वो छोड़ना चाहता है, सो दिस इज़ द बेस्ट वे। ये एक अच्छी चीज़ है कि बहुत अच्छा स्पोर्ट है, अच्छा स्पोर्ट और है, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा सिगरेट छोड़ने में। यस, दैट्स राइट। वहाँ पर देखिए ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छी होती है, कहीं कहीं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, लेकिन जो भी ऑक्सीजन मिलता है आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलता है। नहीं, जितना भी आप ऊंचा जाएंगे, अभी हम जहाँ पर है श्रीनगर, ये 4400 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल है। ये एक माउंटेन पास है जो वडवन और पहलगाम को कनेक्ट करता है, और दिस इज द फेमस हून हैंग पीक जो मशहूर है कश्मीरी में, जहाँ पर एक साइड पड़ती है, ये कुलगाम साइड पड़ती है, जो एक एयरक्राफ्ट बहुत साल पहले वहाँ पर क्रैश हुआ था। तो उसमें एक दैट्स राइट, सोपोर के एक मशहूर बिजनेसमैन के फर्जन उसमें थे, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ के कश्मीर तो के थे। ये वो पीक है, इसको हून कहा जाता है कश्मीरी में। जी जी जी। सो वी वर द फर्स्ट टीम फ्रॉम श्रीनगर जो वहाँ पर गई। ये भी हमने दिन में ही अबूर की, इस पे हम सुबह गए थे और शाम को ही इसको फतह करके आए। तो इसके लिए बहुत सारा इक्विपमेंट भी चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है। तो खाने पीने का क्या इंतज़ाम होता है और कौन सा इक्विपमेंट लेते हैं आप? प्रोटेक्शन के लिए क्या लेते हैं? देखिए, यहाँ पर आप बर्फ में, वर्जिन स्नो में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बांडीपुरा साइड से है। ये पैरेलल टू गुरेज, जो आपने राजदान पास देखा होगा, ये उसके पैरेलल में है। ये एक मीडो है, हाई ऑल्टीट्यूड मीडो, करीबन 3500 मीटर की ऊंचाई पे है। ये पूरा हमने विंटर में हम गए हैं। ये बर्फ़ करीबन 3-4 फीट की थी तब जब हम वहाँ पर गए थे। बिल्कुल जन्नत का नज़ारा लग रहा है। ये पूरा एक आइसलैंड का व्यू आप देख लीजिए। इस एरिया को या मुख्तलिफ लेक्स को, मुख्तलिफ एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए न सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से बल्कि टूरिज़म के हवाले से कितनी गुंजाइश है, कितना ज़्यादा पोटेंशल है? कश्मीर में तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पोटेंशियल है। बहुत सारे लोग बाहर से, अभी के टाइम पे जो टूरिज़्म है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम डे टू डे टूरिज़्म इनटू एडवेंचर टूरिज़्म। सो जो अभी की यंग जनरेशन है वो पहलगाम, गुलमर्ग, कम और ऐसी जगहों पे ज़्यादा जाना चाहते हैं। देखिए ना, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं, जैसे गंगमल लेक है, तारसर, मारसर, सतसर, गाड़सर, विशनसर, तुलियन, और इसी तरह नंदसर, कौसरनाग, बेशुमार ऐसे लेक्स हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और एक प्रोफेशनल अंदाज से, जैसे आप लोग जा रहे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जा रहे हैं, पूरा इंतज़ाम करके, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के आप एक्सप्लोर करते हैं इन एरियाज़ को। तो ये है कोटवाल पीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। ये कंगन साइड में, ये भी पूरे श्रीनगर ज़िले से दिखती है, बहुत ऊंची है, करीबन 4400 मीटर। इसका रूट क्या है, कहाँ से जाता है? ये पहले कंगन जाना पड़ता है, फिर कंगन से एक गांव है, फिर वहाँ से ट्रैक करना पड़ता है, करीबन 6-7 घंटे का ट्रैक है।
और यहाँ पर भी अगर आप देखें ऑक्सीजन लेवल जो हमारी यहाँ पर है बहुत कम होती है, करीबन 88 पे होती है। अभी अगर हम यहाँ पर मेजर करें 97% होती है, जब हम वहाँ पर जाते हैं तो 97 से 88% पे आ जाती है। माउंटेनियर को दो चीज़ों का सामना करना पड़ता है, एक बहुत ज़्यादा सर्दी का जब बर्फ में ट्रैवल करता है या ऊंचाई पे जाता है, लेकिन साथ में कई बार गर्मी बहुत होती है, बैरन पहाड़ होंगे जहां बर्फ नहीं होगी, सूरज अपनी तमाज़त दिखा रहा है, तो इन दोनों सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए क्या करते हैं? मेन जो है इन चीज़ में वो आपकी क्लोथिंग मैटर करती है कि अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो आपके पास ब्रीदेबल क्लोथ्स होने चाहिए जो कि आपको पसीना जब आए, जैसे ये जैसे ये खुम्बू आइस फॉल है, जैसे माउंट एवरेस्ट के लिए जा रहे हैं, सो इनकी जितनी भी क्लोथिंग लगी होती है ये सारी ब्रीदेबल क्लोथिंग होती है। सो ये पसीना अंदर आने नहीं देती है, उससे क्या होता है कि उस पसीना अंदर आता नहीं है और आप थक नहीं जाते। और सीढ़ियाँ लेनी पड़ती हैं, साथ में इक्विपमेंट, खास बूट्स लेने पड़ते हैं। जी वो ये तो व्हेन यू आर इनटू अल्पिनिज्म, अगर आप माउंटेनिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसी पीक्स को फतह करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग इक्विपमेंट होता है। तो जैसे हम जहाँ पर जाते हैं, हम मोस्ट प्रॉब्ली ट्रैकेबल पीक्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर आपकी क्लोथिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्रीदेबल क्लोथिंग। अगर जैसे आपने बताया अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप जो शर्ट या टी शर्ट्स पहने हुए वो यूवी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, हैट होनी चाहिए, एक आपके पास वाटर ब्लेडर और वाटर सफिशेंट होना चाहिए कि आपका जो पानी है दिन में कितना लगेगा, और खाने पीने का चॉकलेट्स, ड्राई लंच आपके साथ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो मैप, कि आप जा कहाँ रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और उस दिन की वेदर कंडीशंस कैसी है, बारिश तो नहीं है, अगर बारिश है तो थंडर स्टॉर्म तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें पहले हमको प्रिपरेशन करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। इट टेक्स मी फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। जो हमारी टीम जाती है, हमारी एक टीम है जिसका नाम पाथ फाइंडर्स है, अलग अलग शोबे से हम जुड़े हैं इसमें, करीबन 8-9 साल से हम इसमें जुड़े हैं, कुछ दोस्त हैं। तो हम एक हफ्ता पूरा पहले डिसाइड करते हैं कि जगह पे जाना है, तो उस जगह प्रॉपर मैप बनाते हैं। जैसे आज फ्राइडे है, परसों इतवार आ रही है, तो पिछले जो हफ्ता है पूरा यही हफ्ता चल रहा था कि इस इतवार को हमें जाना कहाँ है, तो वेदर कंडीशंस देखनी पड़ती है, जहाँ पर हम जा रहे हैं वो मैप देखना पड़ता है। सो अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि जहाँ पर आप जाएंगे आपको गाइड की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास मैप है, आप मैप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क होता नहीं है पहाड़ों पे, तो आपको नेटवर्क की भी ज़रूरत नहीं है। आप मैप परचेज़ करेंगे, ऑफलाइन मैप वहाँ पर चल जाएगा, वो आपको दिखाएगा कि आप कहाँ पर है, आप रास्ता तो नहीं भटके। अगर आप वापस चढ़े भी, अब वापस आना है, आप जब वापस आते हैं तो वापसी पे आपका रास्ता गुम ना हो जाए, वो आपको ट्रैक बैक दिखाता है कि आप रास्ते पे ही हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और आने वाले जो हमारी फ्यूचर जनरेशन। आजकल जो जीपीएस का सिस्टम है, इसमें आप ट्रेल्स को फॉलो करते हैं, बहुत आसानी से आप मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं, और वापसी भी बहुत आसान होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है। मुझे बताइए, आपका ख्वाब है कि आप माउंट एवरेस्ट सर करें, और अगर है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी अभी तो ऐसा मेरे दिमाग में है कुछ नहीं। बेसिकली आई वांट टू, मैं अभी पूरा अपने कश्मीर को, JNK यूटी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आपने भी कहा कि आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द हिमालयन रीजन इन इंडिया हु हैज़ एक्सप्लोर्ड 200 एल्पाइन लेक्स। करीबन अभी 50 और एल्पाइन लेक्स कश्मीर में है जहाँ पर मैं पहुँच सकता हूँ। टोटल अराउंड 500 होंगी करीबन, हाँ 400 to 500 एज पर द डेटा, बट उसमें से बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ख़त्म भी हो गई हैं, और कुछ के लिए रास्ता नहीं है। तो जहाँ तक रास्ता है, जहाँ हम जा सकते हैं, रास्ता मीन्स बीटन ट्रेल, और वी कैन डू इट, कि हम जा सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। करीबन 40 से 50 अभी अल्पाइन लेक्स है पहाड़ों पे जहाँ पर हम जा सकते हैं। मुझे बताइए, एक खिलाड़ी है, एक नया नौ उम्र खिलाड़ी है जो चाहता है कि माउंटेनियरिंग करे, शौक बहुत है उसको, लेकिन उसको फाइनेंस कौन करेगा, उसको ये इक्विपमेंट कौन देगा, और उसको गाइड कौन करेगा? जी देखिए, एक क्लब है जहाँ से मैं निकला हूँ, जम्मू एंड कश्मीर माउंटेनियर एडवेंचर क्लब। ये बेसिकली फ्रेशर्स के लिए, बिगनर्स के लिए। जब हम भी फ्रेशर्स थे, जब हमने ज्वाइन किया था, वी वर आल्सो बिगनर्स। तो ऑफिस कहाँ पे? ये बेसिकली इनका ऑफिस नहीं है, इट्स ऑनलाइन सारा। तो ये संडे ट्रैक्स अभी के टाइम पे ना फ्रेशर्स के लिए अरेंज करते हैं। संडे आपको ये पहाड़ों में ले जाएंगे, टिल द टाइम यू विल बी, मतलब जब आपको पूरा पहाड़ों के बारे में नॉलेज आ जाएगी। हाँ, फिर अगर उनको लगता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, आपका शौक, खाली शौक नहीं कि आप इसमें कुछ करना चाहते हैं,
एंड वो फिर आपको स्पॉन्सर करते हैं। यहाँ पर हमारे पहलगाम में बाज़ाब्ता जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप ट्रेन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बेसिक माउंटेनिंग कोर्स सिखाया जाता है जो 15 से 20 दिन का होता है। फिर एडवांस सिखाया जाता है जो एडवांस माउंटेनिंग के लिए जो होता है, अल्पिनिज्म के लिए होता है, जो एडवांस इसमें हमसे जो आगे जाना चाहते हैं, जो जहाँ पर आपकी रोप्स, क्रैम्पॉन्स, लैडर्स जैसे कि आपने अभी दिखाया, जो जिनको वो सब चीज़ें करनी होती है, तो उसके लिए बाज़ाब्ता यहाँ पर इंस्टीट्यूट है पहलगाम में। तो उसके एनरोल करने के लिए आपके पास अगर इफ़ यू हैव अ मनी, अगर वो नहीं है तो आप स्पॉन्सर करा सकते हैं अपने आप। अगर वो भी नहीं है तो क्लब इज़ हेयर, अगर उनको लगे कि नहीं आप में सलाहियत है तो दे विल हेल्प यू आउट कि आप वहाँ पर जाके। इनफैक्ट बहुत सारे नौजवान अभी के टाइम पे जो अच्छा खासा जिनने अपना नाम बनाया है माउंटेनिंग में, तो वो क्लब से ही निकले हैं और वहीं पर उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया हुआ है। देखिए नेपाल का टूरिज्म जो है और ख़ास तौर पे जो माउंट एवरेस्ट से जुड़ा हुआ है, उस पर नेपाल की जीडीपी का बहुत ज़्यादा दारोमदार है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को आप जीडीपी के साथ जोड़ सकते हैं। कश्मीर में कितना स्कोप है यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स को हमारे जीडीपी से जोड़ने का और यहाँ के लोगों को रोज़गार देने का, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट पैदा करने का कितना स्कोप है, और इसके लिए कौन कौन से महकमे हैं और उनको क्या करना चाहिए? जी, स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी का जो यूथ है वो दे आर वेरी क्लोज टू एडवेंचर एंड दे वांट टू गो इनटू द माउंटेन्स, क्योंकि अभी ये ट्रेंड चल रही है पिछले कई सालों से कि जो यूथ है कश्मीर में बहुत सारा स्कोप है। बट जो कमियां हैं जिसकी वजह से इसको हम जीडीपी में नहीं जोड़ सकते हैं, वो है कि पहली बात, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का आपके लिए रेस्क्यू होना चाहिए। मतलब खुदा ना खास्ता कोई हादसा आए, जैसे आप नेपाल की बात करते हैं, तो वहाँ पर मतलब रेस्क्यू अवेलेबल है, वहाँ पर चॉपर्स अवेलेबल है, तो वो इंश्योरेंस से करते हैं। जहाँ पर भी कोई भी माउंटेनर है वो पहले इंश्योरेंस करता है, बट यहाँ पर वो सब चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल कहते हैं ऑल द थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी, सो वी हैव मेड ए स्टेप, वी हैव टेकन ए स्टेप टुवर्ड्स गोइंग फॉर माउंटेनियरिंग एट ए बिग स्केल। इंटरनेशनल लेवल पर जैसे माउंटेनियरिंग होती है वैसे वहाँ तक पहुँचने में भी वक्त लगेगा, लेकिन आगाज़ बहुत अच्छा है। आप जैसे खिलाड़ी इस खेल में जुड़े हुए हैं और आपने जो 200 अल्पाइन लेक्स को एक्सप्लोर किया है, दैट्स रियली कमेंडेबल। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने माउंटेनियरिंग और अल्पाइन लेक्स के बारे में हमें बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे तनवीर हसन खान जो कि एक माउंटेनियर है। इनसे आपने सुना माउंटेनियरिंग के बारे में, और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, खासकर वो माउंटेनियरिंग के और अल्पाइन लेक्स के वीडियोस बहुत ही खूबसूरत थे, आपने एंजॉय किए होंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इतवार से आईसीसी वर्ल्ड टी20 शुरू हो रहा है। आप वर्ल्ड टी20 के मैचेस का लुत्फ लीजिए। जुमे को हम बात करेंगे उन मैचेस की जो अगले हफ्ते में वर्ल्ड कप के मैचेस आगे बढ़ेंगे। खुदा हाफिज। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above.